हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो ऑटोकैड से रिलेटेड होने वाली है। और ये वीडियो होने वाली है अपनी कंप्लीट ऑटोकैड सीरीज की पार्ट 10 वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं कुछ नई कमांडो के बारे में जो हमारे काम करने की स्पीड को काफी बढ़ाएंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ज्वाइन कमांड के बारे में, एक्सटेंड कमांड के बारे में, फिलेट कमांड के बारे में और रोटेट कमांड के बारे में और एक्सटेंड कमांड के बारे में। ये 5 कमांड हैं जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम सेव करती हैं। हम कोई लाइन डिलीट ना करते हुए उसको एडिट करते हैं इन्हीं कमांडों के हेल्प से, तो बहुत जरूरी है। बिना किसी देरी के वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ड्राइंग। और यूनिट सेट कर लेते हैं सबसे पहले यूएन इंटर दबा के, जो हमको जरूरी रहता है। और डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग कर देते हैं, प्रिसीशन में कर देते हैं फीट इंचेस, और मिलीमीटर की जगह कर देते हैं इसको इंचेस में और कर देते हैं ओके। और डायमेंशन स्टाइल को भी सेट कर लेते हैं, डी इंटर करेंगे। डी इंटर करने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई में जाते हैं। भूल गया, चलिए डायमेंशन में जाने के बाद यूनिट प्राइमरी यूनिट्स में गए, डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग किया, प्रिसीजन में फिट इंचेस किया हमने, टेक्स्ट का साइज कर दिया हमने लगभग 10 इंच का, टेक्स्ट हाइट कर दी, और एरो का भी साइज कर देते हैं हम 10 का ही। ठीक हो गया। ये आगे जाके हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हम काम ही ऐसा करेंगे कि हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आप लोग भी अपना हिट एंड ट्राई करके कर सकते हैं कि एरो का साइज या आपके टेक्स्ट का साइज आपको क्या चाहिए। तो चलिए करते हैं। आप सबसे पहले कमांड के बारे में जानने वाले हैं हम, फिलिट कमांड के बारे में। फिलिट कमांड को समझाने के लिए मैं एक आपको नॉर्मल लाइन कमांड बताता हूँ। जैसे ये लाइन कमांड से मैंने यहाँ तक बनाया, और एक लाइन कमांड से मैंने इतना बना दिया। ठीक हो गया। और एक REC रेक्टेंगल बना देता हूं मैं। ठीक हो गया। और इसको कर देते हैं हम एक्सप्लोड, एक्स इंटर। एक्सप्लोड का कमांड आपको पता चला। ठीक है। आप कर लेते हैं हम फिलेट कमांड का यूज कैसे करते हैं। एफ इंटर करते हैं दोस्तों हम फिलेट कमांड का यूज करने के लिए। और फिलेट कमांड का काम क्या होता है, दो लाइनों को आपस में जोड़ना। हम चाहें तो उसको एक राउंड शेप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक कर्व के फॉर्म में, या फिर सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं। वो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर, अंडो, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, और क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। चलिए हम मल्टीपल का यूज करना, सारे का यूज करना सीखेंगे। पहले सिंपल हमने एफ इंटर किया है और ये लाइन सिलेक्ट करी है और ये लाइन सिलेक्ट की, इससे क्या हुआ दोस्तों, दोनों आपस में जुड़ गई। अब हमको ये जोड़ना नहीं था ऐसे, तो अंडो करने के लिए आपके पास मैंने आपको बताया है, अगर आप कहीं पर गलती कर देते हो तो दोनों लाइनों को डिलीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंट्रोल जेड करिए, पुराने स्टेप में वापस आ जाएगा। तो ठीक है, दूसरी बार हम एफ इंटर करते हैं और यहाँ पर करते हैं चूज रेडियस, और रेडियस डालता हूं मैं 50 का। अब करता हूं इसको सिलेक्ट, अगर मैं, अब देखिए जैसे मैंने इसको पहले को सिलेक्ट किया और दूसरे को भी सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आप लोग देखना एक रेडियस सा बन के आया है, ये देखिए। जैसा पिछली बार ज्वाइंट हुआ था सीधे सीधे, वैसा नहीं हुआ। ये हमने कैसे किया, उसमें रेडियस देके कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद हम करते हैं एफ इंटर, और रेडियस को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 30 का। 30 इंटर किया और ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ये सिलेक्ट किया, तब आपको और साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि जैसे मैं इसको लाइन खींच देता हूँ एक और लाइन खींच देते हैं, आप इनको कर देते हैं TR। ठीक है दोस्तों। अब हमको करना है इनको ज्वाइन मल्टीपल जगह से। जैसे एफ इंटर किया और मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना चाहूँ, तो ये कुछ इस टाइप का हो रहा है। नीचे जाके यहाँ पर क्या कर रहा है, आपस में टच कर रहा है, जो हमको पता नहीं था, लेकिन ये तिरछा जाके वहीं पर टच होना था। ठीक है। अब करता हूँ, अगर मेरे को इसको और इसको भी जोड़ना है, एफ इंटर किया, इसको
और इसको जोड़ना पड़ रहा है, मतलब एक बार ही एफ करने से वो हट जा रहा है, अगली बार के लिए हमको नहीं मिल पा रहा है। अब हम करेंगे मल्टीपल टाइम यूज इसका, एफ इंटर और एम इंटर कर देंगे तो ये मल्टीपल टाइम होने वाला है। जैसे ये देखिए, ये हो गया ज्वाइन, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया हमने और इसको किया सिलेक्ट, तो ये हो गया ज्वाइन। अब मैं अगर इसको और इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये भी कहीं ऊपर पर ज्वाइन हो रहा है, देखिए देख रहे होंगे आप। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं एफ और एफ इंटर और एम इंटर का, ये भी ऊपर ही ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास नॉर्मल कोई रेक्टेंगल हो और इसको मैं एक्सप्लोड करूं, ई एक्स, ई एक्स एक्सटेंड का रहता है दोस्तों, एक्सप्लोड का बस एक्स। ठीक हो गया, अगली कमांड है हमारी एक्सप्लोड ही। तो एक्सप्लोड करने के लिए हमको एक्स इंटर करना पड़ता है और इंटर करते ही एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसा पहले एक ऑब्जेक्ट था वैसा नहीं रहा, ये जैसे हमने ब्लॉक कमांड बनाया था ना, सेम उसका उल्टा है। देखिए दोबारा करते हैं, कोई एक आरी सी रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल बन गया। अभी मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है एक कोना सिलेक्ट करते ही, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करके एक्स फिर इंटर कर दूं तो ये एक्सप्लोड हो चुका है। अब मैं इसके एक साइड को सिलेक्ट करता हूँ तो बस उस वाली साइड सिलेक्ट होगी। अब इसमें मैं एफ इंटर और एम इंटर करता हूँ तो जो मैंने रेडियस देना था वो देखिए यहाँ पर दिया जाएगा इसके द्वारा। देख रहे हैं, एकदम शार्प कॉर्नरों को इसने आराम से मस्त कर्व दे दिया। देख रहे हैं, ये काम हम करते हैं किससे, फिलेट कमांड से। रेडियस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, और मस्त से ऐसा फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो होने वाली है हमारी एक्सटेंड कमांड। जैसे मैंने इसके अंदर कोई लाइनें बना दी, लाइन हेल इंटर किया और ऑर्थो कर देता हूं मैं ऑन, और यहाँ से बस इतनी ही लाइन देता हूँ, इधर से भी बस इतनी ही लाइन देता हूँ, और इधर से भी इतनी ही देता हूँ, और इन तीनों को सी ओ इंटर करके एक डिस्टेंस पे कॉपी करके फिर एक डिस्टेंस पे और कॉपी कर लेता हूँ, और एक डिस्टेंस पे और कॉपी होता है तो बिल्कुल कर लिया जाए। ठीक हो गया, ये हमने कॉपी बना दी और इसको एक बाउंड्री दे दी भाई, इसके अंदर ही बनी है ये लाइन। अब मेरे को इन लाइनों को ऊपर टच कराना है तो मैं एक लाइन को पकड़ के इसका कोना पकड़ के यहाँ पर ऐसे करके ले जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम इतना लंबा काम नहीं करते हुए किसका यूज करेंगे, एक्सटेंड का। ई एक्स शॉर्टकट रहता है इसका, और इंटर कर देंगे, और जैसे ही मैं इस लाइन के पास आऊंगा ये अपने आप अपनी सीमा तक यानी अगली बाउंड्री तक टच हो जाएगा। अगर इसको बाउंड्री नहीं मिलेगी दोस्तों तो ये टच नहीं होगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इसके पास आगे कोई बाउंड्री नहीं है तो मैं इस पे सिलेक्ट ही नहीं कर सकता जो जितना भी मैं चाहूँ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी आते हैं। जैसे इसके बाद ये बाहर को नहीं जा सकता, बाउंड्री नहीं है इसके पास, लेकिन मैं यहीं पर एक लाइन खींच दूं वापिस से ऐसी, और देखिए ई एक्स करता हूं, अब ये ऊपर तक जाएगा। देख रहे हैं आप। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक साथ सबको ऊपर तक पहुंचाना है तो देखिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर आपको ऊपर वाली बाउंड्री नहीं दिख रही है तो तब ये काम नहीं करेगा। पहले इसको बाउंड्री दिखाओ, अब करो, अब जाके ये होगा। देखिए, जैसे अभी ऊपर बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है होने को तो, लेकिन ये वाली लाइन अभी तो जा रही है, लेकिन जैसे मैं ये करता हूँ ऊपर की बाउंड्री इसको नहीं दिख रही है तो ये नहीं जाएगा। तो बाउंड्री दिखानी जरूरी है और एक्सटेंड कर देंगे। वापिस इन सबको हम ऊपर तक एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो क्या दोस्तों, ये थी हमारी एक्सटेंड कमांड। ये आपको बहुत से टाइम सेव करेगी, बस अभी इनकी प्रैक्टिस करिए। मैं चाह रहा था कि आज आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाऊं, लेकिन मेरे को लगता था कि ये जो कमांड है आज मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और स्पीड से हम अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी आप अपनी खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगली कमांड के बारे में जानते हैं, ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड और फिलेट कमांड एक टाइप की हैं, बस ज्वाइन कमांड का काम भी लाइन को ही जोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पर से कोई दूसरी लाइन बनाता हूँ, और या फिर ये दोनों लाइनें हमने बना दी दो टाइप की। अब मैं करता हूँ जे इंटर, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट करके सिंपल इंटर कर सकता हूँ तो ये ज्वाइने हो जा रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये
ये नीचे वाली लाइन भी ज्वाइन हो, चाहे इंटर किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जीरो ऑब्जेक्ट ज्वाइन टू ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम द ऑपरेशन। मतलब कि ये वाली सीधी लाइनों को ज्वाइन करने के हमारे काम आता है ज्वाइन कमांड। जहां पर भी कॉर्नर होंगे, कॉर्नर बनाने होंगे, वहां पर हमको फिलेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। देखिए हो गया फिलेट एकदम बढ़िया से। अब अगली कमांड के बारे में हम जानने वाले हैं। सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम, उसका शॉर्टकट रहता है RO। रोटेट से आप मतलब सीधा तो समझ ही रहे होंगे ना। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इंटर दबाओ, एक सेंटर पॉइंट उसका डिसाइड करो। आप यहाँ पर एक सेंटर हमने यहाँ पर उसको दे दिया और हम किसी भी एंगल में कर सकते हैं। अभी ये 90 के डिग्री में हो रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो ऑन किया है। जैसे ही ऑर्थो ऑफ करता हूँ, ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होने को तैयार है। जैसे ये देखिए, और इसको ही रोटेट कर लेते हैं, RO इंटर किया और इसको हम रोटेट कर सकते हैं। देख रहे होंगे ये बढ़िया से रोटेट हो गया। हम पूरे को भी रोटेट कर सकते हैं, RO इंटर, एक सेंटर दिया और बढ़िया से रोटेट कर दिया। रोटेट कमांड का काम यही है। ये आपको तब काम आएगा जब हम बेडों को अलग अलग ओरिएंटेशन में लगाएंगे। मतलब बेडों को अलग अलग, उनका फेस अलग साइड करना होगा या फिर दीवार से चिपकाना होगा, किसी भी डायरेक्शन में उनको मूव करना होगा। अलग अलग जगहों पर इसका यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो जो कमांडें सीखी है, मैं आपको फिर से दोहरा दूं। वो है एक्सप्लोड कमांड, फिलेट कमांड, जॉइन कमांड, ट्रिम कमांड। ट्रिम तो हमने पहले सीख ली थी, सॉरी, एक्सटेंड कमांड और रोटेट कमांड। तो पांच कौन कौन सी हुई? एक्सप्लोड, फिलेट, जॉइन, एक्सटेंड और रोटेट कमांड। और अभी तक की हमने बहुत सारी कमांडें सीख ली हैं। अगर आपको बाकी कमांडें भी सीखनी है, क्योंकि ये मैं कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ ऑटोकैड का, तो आपको इतना मैं सिखा दूंगा कि आप प्रॉपरली खुद कॉन्फिडेंट होके कह सकते हैं मेरे को ऑटोकैड आता है। मैं एज अ डिजाइनर काम करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो बिल्डिंग के डिजाइनर हो आप, या फिर किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। अगर आपने सिविल से इंजीनियरिंग नहीं की है तो आप बाकी जगह भी जाके इसका यूज कर सकते हैं। ऑटोकैड एक डिजाइनर के लिए मस्ट नोन सॉफ्टवेयर है, जिसको उसको जानना ही चाहिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो ऑटोकैड पे अपनी कमांड अच्छी बना लीजिए, बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।